ओम। चलो बोलो। बोलो। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु बनक्तु बनक्तु सह वीर्ये करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सबको सर्वे भय नमः। सबको सर्वेभ्यः नमः। सर्वेभ्यः का मतलब ही सबको है। तो देखो, ओम सहनावतु नहीं, सहनावतु 2 बार वो बोलना है। अच्छा ना के बाद 2 बार ना बोल वह बोलना है। सहनावतु हाँ जी, ववतु। 2 बार है, 2 बार है जी। हाँ हाँ, तो बोलो ना, बोलो जरा। सहनावतु वतु। सहनावतु हाँ ववतु। सहनावतु। हाँ सहनावतु। हाँ जी, फिर आगे बोलो। सहनावतु। हाँ ववतु। वतु नहीं, ना जी वतु। वतु। हाँ जी वतु। वतु तो है, ववतु है, ववतु। वतु। सह ना अवतु, इसका मतलब नौ अवतु, नौ और अवतु मिलकर नाव अवतु बन गया, अयादि संधि। फिर उसके बाद आ गया सह नौ भुनक्तु। भवंतु नहीं है, भुनक्तु। बनक्तु बनक्तु भुनक्तु। भूनक्तु हाँ भूनक्तु हाँ, बोलो, फिर बोलो, 3-4 बार बोलो। भूनक्तु 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 हाँ, भूनक्तु। गलत नहीं होना चाहिए। सह नौ भुनक्तु बोलो। अब सह पूरा वी बोलो। सह सह नौ वी भुनक्तु, दोबारा बोलो। सह नौ भुनक्तु, पूरा वाक्य बोलो। भवन न भुनक्तु हाँ, भुनक्तु भुनक्तु पूरा भुनक्तु बोलना सह है। नौ सह नौ भुनक्तु कह रही हूँ, खाली सह भुनक्तु नौ नहीं। सह नौ भुनक्तु। हाँ जी, फिर आगे। सह वीर्ये करवावहि। वीर्य नहीं है, वीर्यम है, द्वितीय विभक्ति एकवचन। सह हाँ हाँ जी हाँ वीर्य। जी वीरियम। हाँ जी वीरियम है वीरियम। हाँ, सह वीर्यम, तो फिर वीर्य क्यों बोलती हो? सह वीरियम वीर्यम बोलो। वीरियम सह हम्म वीरियम करवावहि। वही, वही नहीं, वही वही। हाँ, करवा वही। हाँ करवावहि वही। हाँ वही। हाँ आगे। तेजस तेजस्विना नावधीतमस्तु हाँ शाबाश, ये ठीक है। हाँ मा आगे। विदिशावहि। हई, वो जैसे करवा वही बोला, वैसे विद्विषा वही बोलना है। बोलो। माँ वही विद्विषा वही। मा विदिशावहि। हई, ही और हई में फर्क है। हाँ जी हई विद्विषा वही। विदिशावहि। हई हई बोलो। आई आई। विद्विषा वही। हाँ जी, ये मात्रा तो उसकी ना, आई आई की। हाँ जी ये आई। कुछ तो माँ सीखा है विद्विषा जी वही, इंग्लिश में। ध्यान रखना है, अपनी गलती होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी हाँ, तो धन्यवाद आज जी आपका। पंचतंत्र ही करेंगे। पंचतंत्र से वो अंजना जी का मैसेज आया हुआ, वो अभी कुछ दिन नहीं कर पाएंगे, तो कह रही थी पंचतंत्र ही करवा दो, तो कोई बात नहीं, हम वही कर लेते हैं। अभी आगे नहीं बढ़ते रचनानुवाद कौमुदी में। तो पंचतंत्र में भी मैंने बीच में से शुरू किया था, बिल्कुल शुरू से करते हैं, कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो मैंने भेजे हैं, संस्कृत ग्रुप में भेजे हैं कागज आपको 4। तो अभी मैं यहाँ भी दिखाती हूँ। कंचन जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी नमस्ते जी। एक रिक्वेस्ट थी, वो आप पीछे कह रहे थे ना कि मंत्रों का वो करवाओगे अर्थ, हाँ हाँ। स्वस्ति वाचनम का और उसका शांति नहीं, करनम ये का। पहले तो हाँ ये जागृत वाले का बोल रहे थे, वो करवा दो, शिव शंकर हाँ का। शांति करनम।
तो मैं कहा वो भी जरा थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ठीक है। अभी मैं असल में कर नहीं रही थी, उसमें फिर बहुत बोलना पड़ता है ना उनका जरा सा। अच्छा, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, जब कर भी लेंगे। सूट करे। हाँ, और फिर सारे आ भी जाए ना, सविता ने कहा तो वो भी नहीं आ रही, और किसी हाँ ने तो नहीं किया ना अभी ज्वाइन, किसी का आई तो नहीं रिक्वेस्ट, मेरे को आवाज आई। 5 ही हैं अभी तो, 5 ही हैं। अच्छा, ये किसी का है ना, ये पुष्पा जी है। आचार्य जी, हाँ जी, मैंने ना आपसे कोई बात पूछनी थी। अच्छा, नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते जी, पूछो। नहीं, ऐसे नहीं पूछ सकती ना। अच्छा ठीक है, आप बता दो, मैं फोन करके पूछ लूंगी। किस टाइम करूं, कब करूं? कौन करोगे, टाइम तो ऐसे ही होगा। 7:30 कर लेना है, 7:30 से 8 के बीच, ठीक है। 7:30 कर लूंगी जी, ठीक है। हाँ, 8:15 फिर हमारी कक्षा शुरू हो जाती है मनुस्मृति की। चलो, ठीक है दिखाई दे रही दीदी। है, दिखाई दे रही है। हाँ जी। हाँ, और बड़ा करने की जरूरत है क्या? चलो, अब ठीक हो गया। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, चलो इसको हम करते हैं एक बार। कौन है, कौन आया है? ये सविता, लेट आई, आगे हो गया, ज्वाइन कर लिया सविता ने। आज सविता ने ज्वाइन कर लिया। चलो, हाँ जी सविता जी। नहीं उनका भी आया नहीं है, ज्वाइन हुआ नहीं है मेरे ख्याल। मैंने एडमिट तो कर लिया। अब ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हाँ, ज्वाइन कर। अब हो गया। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, लेट हो गए हो। ठीक है, चलो अब हम ये पंचतंत्र का शुरू कर रहे हैं, कुछ दिन ये करेंगे। इसका हिंदी कंटिन्यू सिलाई होगा तो आगे नहीं दिखाई पंचतंत्र का? देती जी। मध्य, इसका सिलाई नहीं कंटिन्यू दिखाई करेंगे देती ये। पंचतंत्र का? हाँ पंचतंत्र का, मतलब लगातार करेंगे जैसे ये हाँ पढ़ी है रचना कुछ अनुवाद दिन, कौमुदी, वैसे ही इसका आप करेंगे? हाँ कुछ दिन करते हैं। अच्छा, नहीं मैं कहा आचार्य जी, अलग कॉपी लगा लें या? उसी कॉपी में पीछे की तरफ कर लो। आचार्य जी, हाँ जी, मेरे मेरे फोन पर तो ये शशि का यो आ रहा है सारे। इस पर स्क्रीन पर फोटो, इन्ना का फोटो है बस, और कुछ भी नहीं दिखाई देता। शशि का आ रहा है। हाँ जी। क्यों आ रहा है? एक बार नीचे से ना टैप करो, हाथ उंगली मार के ना दबाओ। कहाँ कहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, बस इनका फोटो है बस। कहाँ मारू उंगली बताओ? कहाँ मारोगे? नीचे नीचे 3 बिंदु आते हैं, वो 3 बिंदु डॉट भी, हैं। हाँ 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 हाँ, नीले, उसमें नीले है चक्कर में है, बिंदु पता नहीं, चक्कर में मेरे तो है। काले चक्कर है।
उसी में उसमें मार के देखो, मेरा तो काला चक्कर है। नहीं, अच्छा, उसमें आपका जहाँ काला है। लिखा होता है ना, इतने लोग संख्या लिखी होती है ना, इतने अदर्स, वहां पर करो, और कुछ जहाँ भी नाम नहीं, आए। कुछ भी नहीं आ रहा जी, संख्या क्या कुछ नहीं आ रहा जी, बस इन्हीं का आ रहा हो, कुछ भी नहीं। और क्या बताऊं, उसको वो करोगे ना, एक बार दोबारा बंद करके खोलो, और ठीक है, उसमें जो मेरे नाम के, अब इनका वो पिन करना नहीं ना आता होगा, पिन करना कैसे? ठीक करके देखूं जी। हाँ, यहाँ कंचन जी का लिखा है ना, के लिखा होगा, के के ऊपर उंगली मार के देखो, उसमें आ जाएगा। के भी नहीं है रंजना जी, के भी नहीं बस दिखा, शशि कुछ कंचन भी जी नहीं नहीं है, है। कुछ भी बंद नहीं है, करके सही में दोबारा कुछ खोलो फिर। बिल्कुल प्लेन है, इनका फोटो है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो बंद करके दोबारा खोलो, फिर आ जाएगा। हाँ। ठीक, ठीक है जी, धन्यवाद जी। क्या करवा रहे हो आचार्य जी? हाँ, मैं वो पंचतंत्र, पंचतंत्र का मैंने बीज में से शुरू करवाया था, बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं। और हाँ वो जी। इसीलिए कि वो आ नहीं रही है, उन्होंने लिखा, उनकी बेटी की बेटी हुई है अंजना जी के, कहते हैं अभी वो मत करवाओ, रचना अनुवाद कौमुदी, तो चलो ये करवा लेते हैं। चलो करते हैं। आपके हाँ, वो कर रही होंगे तो इधर कई बार लग जाता है उनका कॉल। अब ये सत्याबंद जी आए तब ना शुरू करें, वो बेचारी आके। कर लो जी, इसको मैं पढ़ क्या करूं, मेरा लो। होता है ना, मैं क्या करूं। आ गया नहीं? नहीं आया जी। वही आ रहा कर है। लो आप, कर लो, मैं देखती हूँ आ गया तो। आप सुनते जाओ बस, ए, सुनते एक बार लेफ्ट करो हो जाओ मौसी जी, फिर दोबारा जाओ। ज्वाइन करो। लेफ्ट हुई तो अरे है वो। दोबारा भी ना होता। ये आवाज सुना है कंचन जी की, देखो आपकी सबकी आवाज तो सुना, बाकी होता है, आता है नहीं वो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो सुन लो। अभी मैं एक एक बार मैं करवाती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे आसान आएगा फिर आप लोगों से करवाऊंगी, फिर आप मेरे करने के बाद फिर आप करना, ठीक है? सकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्य विष्णु शर्मेदम तंत्रैहि पंचभिरेतच्चकार सुमनोहरम शास्त्रम। ये श्लोक है ये तो इसका संधि करके मैं बता रही हूँ। सकल अर्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्य विष्णु शर्मा इदम है, यहाँ पर संधि छेद है, विष्णु शर्मेदम का, विष्णु शर्मा इदम तंत्रैहि पंचभिः एतत् है, पंचभिः विसर्ग आ गया, विसर्ग का र बन गया था, तो एतत् एतत् चकार सुमनोहरम शास्त्रम। एक एक के वो एक से जहां विभक्तियां वचन है उनको इकट्ठा कर लेंगे। अब देखो तंत्रही, क्या तंत्रही कौन सी है? तृतीय विभक्ति बहुवचन है ना। पंचभी भी तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है? तो पंचभी तंत्रही हो गया। क्या करा? एतत् सुमनोहरम शास्त्रम चकार। एतत् है नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा द्वितीय एक वचन, तो सुमनोहरम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, शास्त्रम भी एक वचन, और इदम भी। ये सारे एक से जब हम इकट्ठे कर लेते हैं तो अर्थ करने में आसानी होती है, ठीक है? समझ में आया कुछ? तो इसका संधि सकल का क्या मतलब होता है? सकल आपको पता है, सकल मतलब सारे। 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 हाँ, अर्थशास्त्र सारम, अर्थशास्त्र जितने भी अर्थ मतलब राजनीति के जो शास्त्र हैं उनका सार, सार को, उनका जो सारांश है, उसका जो जिस्ट जिस्ट जिसको हम कहते हैं, तो उन्हें सारे अर्थशास्त्रों के सार को लेकर जगती, इस संसार में, जगती कौन सी विभक्ति वचन है? ये तो किया ना आप लोगों ने,
सप्तमी प्रथमा सप्तमी तमी हाँ एक बिल्कुल वचन। ठीक। विभक्ति। जगत हाँ शब्द जी। का जगत जगती जगंती जगत जगती जगंती जगता जगद्भ्याम जगत भी, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो क्या अर्थ हो गया? संसार में। संसार में। समालोक्य, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कुछ कोई बता सकते हैं? समालोक्य क्या बोलते हैं? अभी इतना वो ना ये मालूम नहीं समालोक्य, इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है? कत्वा सम अलोक्य। सम उपसर्ग तो है, आलोक्य पास पास पहुंचे। त्वा में तो त्वा होता है, यहाँ त्वा तो नहीं है ना, क्या लगा है? क्या ल्याप लगा तो है? नहीं है अलोक्य। हाँ, ल्याप। और ले अन्य और प्रत्यय लुक अन्य वो प्रत्यय हाँ, लुक धातु और लुक। ल्याप हाँ जी। प्रत्यय। हाँ आपको पता है जब उपसर्ग पहले लग जाता है तो त्वा के स्थान पर ल्याप हो जाता है। देखो आपका त्वा के पास पास पहुंच गए, और उसी का जब उपसर्ग लगा तो ल्याप हो जाता है, समालोक्य। तो विष्णु शर्मा इदम, विष्णु शर्मा ने इसको चकार मतलब किया, रचा। तो क्या हो गया? सारे शास्त्र, अर्थशास्त्रों का, राजनीति शास्त्रों का जो सार था उसको देखकर जगत में, इस संसार में विष्णु शर्मा ने है पंचभी तंत्रई, 5 तंत्रों से इस सुमनोहर शास्त्र को चकार बनाया। चकार हमने नहीं किया, वह क्री धातु का है, ये लिट लकार है, वो हमने नहीं किया, ये बहुत भूतकाल के लिए होता है। तो इस शास्त्र को बनाया, इस शास्त्र को बनाया, ये जो अब हम पंचतंत्र करने लगे। पंच भी तंत्र, 5 तंत्रों से। मैंने आपको याद होगा शुरू में बताया था ना, 5 तंत्र हैं, मित्र भेद तंत्र वगैरह, 5 तंत्र बताए थे। याद है किसी को? बताए तो थे, बताए कौन थे। से थे वो याद हाँ, नहीं है। आपने लिखे होंगे, मेरे को भी भूल गए। तो ये मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, काकोलूकीय है, कौवा और उल्लूक का, इनका तंत्र। और एक है लब्ध प्रणाशम तंत्र, और एक अपरीक्षित कारकम तंत्र। कोई बात नहीं, याद नहीं ये नाम, कोई बात नहीं, पर 5 तंत्र है, मतलब 5 भाग करके तो उनको तंत्र का नाम दिया। तो इसीलिए इस किताब का नाम क्या है? पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो 5 5 हैं। जो सबसे पहला है मित्र भेद तंत्र। उसमें क्या होता है कि मित्रों में आपस में भेद फूट डाल के वो क्या क्या होता है उसका परिणाम, तो वो बताया इस तंत्र में। पहले अध्याय समझ लो। और पहला चैप्टर जो है उसमें फिर अलग अलग भाग होंगे। तो इस तरह से ये अब कौन आया? शकुंतला जी। तो ये तंत्रों की, इस तंत्र की रचना की, तो इसलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। 5 तंत्रों के साथ इसको रचा बनाया। एतत् नपुंसकलिंग है ना, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, प्रथमा विभक्ति में भी द्वितीय में भी। एतत् चकार, ये संधि है यहाँ पर। और सुमनोहरम शास्त्रम, इस सुमनोहर शास्त्र को चकार किया मतलब बनाया। तो कहने का मतलब कि राजनीति शास्त्र के सार को लेकर, समालोक्य देखकर विष्णु शर्मा ने संसार में तो संसार के भले के लिए इस मधुर, इस मनोहर शास्त्र की रचना की। ठीक है, हुआ? समझ में आया कि नहीं? समझ आ गया। हाँ जी। आ गया। आप करोगे शशि दीदी? एक बार फिर बता दीजिए बहन जी, एक बार फिर बता दीजिए। वो दोबारा जो बताएं, जो करेंगे ना, तो फिर उस आपको आ जाएगा, नहीं आएगा मैं फिर बताऊंगी। आप एक बार वो करें ना, सुना, जिन जिन को आ गया समझ उनमें से करो। शशि दीदी आपको आया समझ? तो लेफ्ट तो नहीं हो गई? नहीं, मैं लेफ्ट नहीं बोलूं? होगी, मैं हाँ, बोल रही हूँ, वो म्यूट हुआ हुआ था। अच्छा अच्छा। मैं कह रही थी ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है।
और बड़ा होएगा तो ये तो काफी बड़ा है। अब हुआ है बड़ा। अब तो बहुत बड़ा है। सकल अर्थशास्त्र सारम, हम्म सभी अर्थशास्त्रों शास्त्र का सार, हम्म जगती संसार में हम्म सुमालोक्य विष्णु, समालोक्य। सच समालोक्य विष्णु शर्मेदम, हाँ, विष्णु शर्मा जमा इदम कैसे बने। विष्णु शर्मा ने हाँ इस हाँ, आवाज ये नहीं जो आ रही है हम बहन जी, आ रहे नमस्ते। हैं, ये जो आप कर रहे हैं, पढ़ने लगे हैं, ये जो बताया है इसको। को बनाया। हाँ, इसको कैसे बनाया। तंत्रैः पंचभिः एतत्। पांच तंत्रों से हम्म इसको बनाया। हाँ, किसको, मनोहर शास्त्रम, इस सुमनोहर है, बहुत ही जो मनोहर शास्त्र है, सुंदर मनोहर। मनोहर मतलब मन जो को मनोहर देने मन वाला, को मनोहर शिक्षा देने वाले शास्त्र को बनाया। ठीक है। तंत्रैः मीन्स तंत्रैः। पंचभी तंत्रई, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। पंचभी में भी, इसमें भी 5 तंत्रों से। अच्छा, 5 5 तंत्रों। तंत्र से, वही मैं समझा रही थी कि 5 तंत्र मतलब 5 तंत्र बनाकर 5 वो कर दिए। क्या बोलते हैं उसको, 5 प्रकार के अध्याय। हाँ, चकार किया, किया मतलब बना दिया। ठीक है। तो सीधी सी बात हो गई कि ये सारे अर्थशास्त्रों का सार निकालकर संसार के उपकार के लिए, ये उसको देखकर विष्णु शर्मा ने ये 5 तंत्रों से 5 शास्त्र बनाया है। तो अब कैसे, ये कहानी क्या है, वो अब वो कहानी बता रहे हैं, वो आपकी थोड़ी रुचिकर होगी। तद यथा अनुश्रूयते, जैसे कि तत् यथा, ये क्या है, 2 शब्द है। तत् मतलब यथा, वह जैसे, अनुश्रूयते सुना जाता है। श्रूयते तो पता है आपको, सेवते सेवते सेवन्ते, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जैसा कि सुना जाता है, क्या सुना जाता है। अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम। ये तो ये आसान है, वैसे बता भी सकते हैं, बता ये सकते हैं श्लोक जी। ये श्लोक सुना आया नहीं है इस पर, ये पहले वाला ही है। ये श्लोक तो हो गया शास्त्र, मतलब नीचे नहीं आया अनुश्रूयते, ये श्लोक नहीं है, इसी के नीचे ही है। देखो मैं वो कर रही हूँ एरो से। हाँ जी ठीक है, ठीक। हाँ जी। तत् यथा अनुश्रूयते, जैसे कि सुना जाता है। तत् यथा, जैसा कि वह जैसे सुना जाता है। आप बताओ रंजना जी, करो, ये मुश्किल नहीं है ये अगली लाइन तो। अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे महिला रोप्यम नाम नगरम। कर रहे रंजना जी। नहीं, आप ना आगे से उनसे पूछ लो, आरती जी से। मैं आके करती हूँ, जरा जरा 2 मिनट का काम है जरा। हाँ, आती अच्छा, हूँ। हाँ, कौन बताएगा, सत्याबेन जी। चलो अभी तो कोशिश करूं मैं। जी। हाँ, आगे आरती जी पहुंच गए, तब हाँ तो हाँ आरती जी, हाँ जी, पहुंच गई हूँ, पहुंच गई करो, हूँ। करो फिर, करो। अस्ति क्या है, अस्ति, इसमें मेरा दाक्षिणात्य। दक्षिणात्य जनपदे हम्म महिला रोप्यम नाम नाम, नगरम, नाम नाम नगरम। नगर। हम्म अस्ति मतलब है, हाँ दक्षिणायते दक्षिण, दक्षिण की हाँ, दिशा की तरफ, दक्षिण दक्षिण में दिश, स्थित। हाँ, दक्षिण दक्षिण में स्थित। जन। जनपदे मतलब लोगों का समूह। हाँ, उसको देश कह देते हैं, स्थान कह दो, देश कह दो। पहले हाँ, जनपद नाम होते थे ना, आजकल जैसे शहर का नाम है, तो तब अच्छा। उस महिला शहर। रोप, महिला रोप्यम नाम, महिला रोप, ये हाँ, नाम है महिला रूप में नाम, हाँ ना। ये हाँ, नाम महिला रोप्य नाम का नगरम एक नगर है। है, अस्ति है। हाँ हाँ, बस ये तो आसान था ना। तो हम्म, दाक्षिणात्य जनपद है, दक्षिण दक्षिण में स्थित एक नगर, शहर में महिला ये, रोग हाँ नामक ये, नगर है। हाँ तो ये दक्षिण प्लस क्या है, दाक्षिणात्य। दक्षिणात्य, हाँ, आत्य, दक्षिणात्य।
ते, हाँ ये एक तो प्रत्यय सा लगता होता है, मतलब कि वहां पर स्थित जो है, अच्छा दक्षिण में अच्छा, स्थित। ठीक है ठीक है, ये प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। स्थित जनपद शहर में महिलारोप्य नामक नगर है। है, ठीक है। ठीक है। हाँ, जिला कह दो, शहर कह दो। तत्र सकल आर्थी कल्प द्रुमः प्रवर मुकुट मणि मरीचि मंजरी। ये थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। चर्चित चरण युगला, बड़े उसमें विशेषण दिए हुए राजा के। मतलब कि इसमें राजा के विशेषण है। सकल आर्थिक कल्प द्रुमः, क्या मतलब उसका? उस नगर में अर्थी क्या होते हैं? जो मांगने वाले होते हैं ना, भिखारी, गरीब लोग, याचक, उनके लिए कल्प द्रुम के समान। कल्प द्रुम क्या होता है? कल्प वृक्ष, वो हाँ, जिससे कल्प कामनाएं द्रुम पूरी जो होती हैं, सारी, हाँ जो जिससे सारी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो उसके लिए सकल मतलब सारे, सभी अर्थी याचकों के लिए कल्प द्रुम के समान है, जो सबकी याचनाओं को पूरा करने वाला। ठीक हो गया? अर्थी होता है मांगने वाला, जो अर्थ वाला होता है, जिसको चाहिए अर्थी। ये जैसे होता है ना विद्यार्थी, विद्यार्थी को क्या क्या होते हैं? विद्या का अर्थी, जो विद्या ग्रहण करने का इच्छुक है, तो उसको बोलते हैं अर्थी। तो सभी ये सब अर्थियों को, मतलब जो मांगने वाले याचक, उनके लिए जो कल्प द्रुम के समान, सब इच्छाओं पूरी करने वाले वृक्ष के समान, प्रवर मुकुट मणि। प्रवर मुकुट मणि मतलब बहुत सारे मुकुटों से भरे हुए मणि, मुकुटों में जड़ी हुई मणियों वाला। ऐसे कैसी मुकुट मणियां? मुकुटों जिसके मुकुट में बहुत सारी अच्छी मणियां जड़ी हुई हैं। मरीचि प्र, मरीचि किसको बोलते प्रवर का हैं? क्या मतलब है? प्रवर प्रवर का क्या? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, अच्छे। अच्छा ठीक है। और मरीचि मंजरी, मरीचि होता है किरण। ये मैं बस हल्का सा कर देती हूँ, इसको ज्यादा हम नहीं करते, थोड़ा कठिन है आप लोगों के लिए, पर इसका अर्थ बस थोड़ा कैसे करते हैं वो थोड़ा समझ में आ जाए। राजा के इसमें वर्णन, गुण वर्णन किया हुआ हमारी स्क्रीन पे तो है। नहीं आ रहा बहन जी ये सब। हमारी स्क्रीन पे तो ये जो आप बोल रहे हैं ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? पहले वाला तो आया है, ये नहीं। ये भी है ना, पहले वाला तो आ रहा था। इसी के नीचे ही तो है ये शब्द अर्थ तो आ रहे हैं, ये शब्द शब्द अर्थ अर्थ तो के आ रहे ऊपर हैं ही है जैसे ना, सामान। शब्द अर्थ के ऊपर ही तो है, लाइन के ऊपर। शब्द अर्थ वो के तो हो गया ना मेरे ख्याल, वो तो हो गया ना। वो कहाँ हो गया? नहीं, ये श्लोक, अच्छा श्लोक अच्छा, के ये नीचे खबर मुकुट और मणि। शब्द अर्थ के श्लोक, ऊपर। बीच में है। शब्द अर्थ अच्छा के ऊपर देखो ना। अच्छा ठीक है। हम्म प्रवर मुकुट मणि मतलब कि जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मुकुट, जिसके मुकुट में मणियां लगी हैं। मरीचि मंजरी, मरीचि क्या होती है? किरणें। एक मिनट, मरीचि किरणें होते हैं, हाँ किरणें या होती हैं, किरण। उसको क्या बोलते हैं, जो वो जो मृग के, कस्तूरी, उसको कस्तूरी बोलते हैं। हाँ, कंफ्यूज हो गई। मेघ की नाभि में। तो मुकुट मणियां, जिसमें मुकुट में मणियां लगी हैं, उनकी जैसे किरणों की तरह जो चमक कांति है जिसमें, ऐसी मंजरी है। मंजरी पता, जैसे आम की मंजरियां नहीं लगी होती? बौर, हम्म? बौर वो कहते हैं ना आम की हाँ, मंजरी। और भी और बौर मंजरियों की तरह। दूसरा निकाल लो, इसको हम बस संक्षेप में करते हैं थोड़ा सा। पेज कौन सा आ गया? पेज निकाल लो। मतलब फला 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 इतना अमीर राजा हुआ। हाँ, मतलब इतना यशस्वी और इन गुणों से युक्त, जिसमें इतना सब कुछ था, जिसके पास पैसा हिला, ये सब है। हाँ चलो, निकल आया। तो भेजो ना पेज, तो वो क्रम से नहीं आते, आगे पीछे हो जाते हैं। उसमें भेजे ना मेल में, तभी होता है, उसमें बड़ा होता है, वैसे नहीं होता। चलो, आप दिख रहा है? दिखा है? पेज चेंज हो गया। हाँ, अगला पेज। वो उसमें सबसे थोड़ा थोड़ा लिखा है ना। अब ये प्रवर मुकुट मणि तो हो गया, श्रेष्ठ मुकुट जिसमें मणियां लगी हैं।
मरीचि मंजरी चर्चित चरण युगला, मतलब कि जिसके चरण युगल, युगल क्या होता है, दो, जिसके दोनों चरण हमेशा ही किरणों से भरे रहते थे, मतलब पूजा लोग बहुत करते थे। इसका सारांश ये है, सकल, वो मुश्किल है, आप उसको छोड़ दो। सकल कला पारंगतो, ये तो आ जाएगा। सकल, सब कलाओं में पारंगत, हाँ, निपुण, सभी कलाओं से निपुण, पारंगत से निपुण। निपुण था। अमर शक्ति नाम राजा बभूव, अमर शक्ति नामक राजा हुआ। कहाँ पर? दाक्षिणात्य में, महिला रौप्य नगर में। ठीक है, वो तो सारे उसकी महिमा थी, उसको छोड़ दो। सकल सकल कला पारंगत हो, सभी कलाओं में निपुण पारंगत अमर शक्ति नामक राजा हुआ। ठीक है, ये तो आगे समझ सबको। जी। तो तस्य पुत्रः परम दुर्मेधसो बहुशक्ति उग्र शक्तिर अनंत शक्तिश्चेति नामानो बभूवुः। ये भी आसान है, बस नाम है इसमें। उसके पुत्र, उसके पुत्र, तस्य पुत्रः, तस्य कौन सी विभक्ति वचन है? षष्ठी। हाँ, एक वचन। एक वचन, हाँ। तो उस राजा का है ना, तो अब राजा के बारे में बताया जा रहा है। उसके पुत्रः, कौन सा विभक्ति वचन? ये बहुवचन है। प्रथमा प्रथमा बहुवचन, बहुवचन। हाँ। परम दुर्मेधसो, परम मतलब बहुत, दुर्मेधसो, मेध होती है बुद्धि, मेधा, मेधा होती है ना, मेधस शब्द बुद्धि। तो परम दुर्मेधस, बहुत ही दुर्बुद्धि वाले, मतलब बुरी बुद्धि जिसकी। तो जड़ बुद्धि, दुर्बुद्धि मतलब जड़ बुद्धि, बहुत ही, जिसमें बुद्धि नहीं थी बिल्कुल, ऐसे। बहुशक्ति है, एक है बहुशक्ति, फिर यहाँ पर विसर्ग का र बन गया, फिर उग्र शक्ति, फिर अनंत शक्ति, ये तीन नाम है। क्या क्या? बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति, इन नामों वाले पुत्र हुए उसके, मतलब ये तीन पुत्र थे। नाम, नाम के, नाम शब्द का ये बहुवचन है, नामानो बभूव, पुत्र हुए। क्या? उस के राजा के बहुत ही दुष्ट बुद्धि वाले, मतलब जड़ बुद्धि वाले, कमजोर बुद्धि वाले बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति नामक पुत्र थे, हुए। ठीक है, जो दुर्मेधसो है, ये उसकी वो है, बहुवचन है, मेधस शब्द है, मेधा हाँ, शब्द का। उसका ठीक। बहुवचन है। ये एक बार बभूवुः को भी एक्सप्लेन करना हाँ, थोड़ा सा। देखो, ये बभूव में जान के नहीं कह रही, ऊपर बभूव आया है, बभूव का ही बहुवचन, भू धातु का, ये लिट लकार होता है। हमारे इसमें मंत्रों में, वेद मंत्रों में भी इसका लिट लकार का बहुत प्रयोग है। बभूविथ, मतलब बहुत बहुत प्राचीन हो गया ना, बहुत प्राचीन काल पुराना। में लिट लकार में पास्ट टेंस के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। उसके हमारी सामान्य संस्कृत में नहीं होता, वैदिक संस्कृत में 10 लकार है, मैंने पहले भी बताया था, और यहाँ भी तो लिखे हैं हमारे इसमें। इसका जी परम दुर्म बुद्धि का जी मंद बुद्धि नहीं लिख सकते। मन बुद्धि क्यों लिखेंगे? परम मतलब बहुत, दुर्मेधसा बहुत बुरी बुद्धि वाले। अच्छा, मेधस, मेधस मतलब बुद्धि वाले, दुर्मेधसा बुरी बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि बड़ी डल थी। अच्छा, डल थी या उल्टा सोचते थे, मतलब नहीं, डल बुरी बुद्धि बुरी वाले। बुद्धि होगी ना। हाँ, तो दुष्ट वैसे बुद्धि। थी, बाकी आगे उनके 3 नाम दे दिए, सारे इकट्ठे जोड़ दिए ना, संधि संधि देखो कैसे करी, बहुशक्ति। ये आपको मैं बहुत बार ये नियम बताया। र कहाँ पर बन जाता है विसर्ग का? आ के अलावा और कोई, अ के अलावा और कोई स्वर के बाद कोई। विसर्ग हो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आ को छोड़कर किसी और स्वर के बाद अगर विसर्ग आती है तो उसका र बन जाता है, र बन जाता है। यहाँ भी ई आया ना, आ नहीं है ना, ई के बाद विसर्ग आई और उसका आगे उ आया, तो उसका र बन गया, शक्ति है। फिर उग्र शक्ति ही, अब यहाँ पर भी ई आया और उसका भी र बन गया, आगे अ है तो जुड़ के रनंत, अनंत बन गया ना, है। र अ में जुड़ा र बन गया। ठीक है, अनंत शक्ति ही च, अब आगे चकार आया तो विसर्ग का श बन गया।
ये सारे विसर्ग के अलग अलग रूप हैं। च, फिर च और इति, ये गुण संधि हो गई, अ और ई मिला तो ए बन गया, च इति नामानो बभूव। समझ आ गया? ये थोड़ा सा संधि छेद का ये उसकी इति दोहराई। इति बनेगा, अति बनेगा, अति नाम इति। ए कहाँ जाएगा फिर? अति अगर करो तो ए कहाँ जाएगा? ए भी अच्छा। है ना। हम्म। शक्ति ही च इति नाम मानो, इस नाम वाले, इस तरह के नाम वाले हुए। ठीक है। अब आगे, अथ राजा तान शास्त्र विमुखान आलोक्य सचिवान आहूय प्रोवाच। कोई कर सकता है इसको? अथ राजा तान शास्त्र विमुखान आलोक्य सचिवान। मैं इसकी थोड़ी से करूं? हाँ करो, रंजना जी आप करोगे? मैं अभी पढ़ रही हूँ। अथ राजा हम्म, तानछास्त्र विमुख, विमुख तो हो गया उल्टा, विमुख। विमुखान आलोक्य, हाँ आलोक्य हो गया देखते हुए, देख कर। देख अभी कर, ऊपर सॉरी, हाँ, समालोक्य देख जैसे कर, किया था, ल्या प्रत्यय कर। हाँ देख कर। सचिवान। तानछास्त्र वो क्या हुआ, ये समझ नहीं आया। तान, तान का करो ना सीधा, तान। और तान, उसी का विशेषण अभिमुखान, उनको, तान उनको उन किनको उन बच्चों को। पुत्रों की उनके, बात आ रही है, पुत्रों की बात आ रही है ना। हाँ। उनको कैसे? उनको शास्त्र विमुखान, विमुख। अच्छा, शास्त्र आ जाएगा। हाँ, उनको शास्त्र, शास्त्रों के विरुद्ध, हाँ शास्त्रों से विमुख, मतलब शास्त्रों से विमुख, हाँ, विमुख विमुख, नहीं है, विमुख है उनसे मतलब कि उसमें रुचि नहीं ले रहे। रुचि रुचि नहीं ले का रहे, हाँ। विमुख आलोक्य देख कर। देखकर। हाँ सचिवान सचिवान। ahoय, हाँ आहूय, हम्म। सचिव, सचिव हो गया मंत्री। हाँ सचिवान, कौन सी विभक्ति वचन है? ये रामान। सचिव का तृतीय बहुवचन, हाँ द्वितीय बहुवचन है ना, द्वितीय तो द्वितीय। मंत्रियों को। तृतीय द्वितीय बहुवचन। थोड़ी है, द्वितीय है, तृतीय में तो सचिव ही आएगा ना। देवता, देवता, हाँ सॉरी, द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय बहुवचन, हाँ। हाँ सचिव, मंत्रियों ने आहूय, आहूय ने, सोचा। ने क्यों? द्वितीय बहुवचन है तो क्या अर्थ करोगे? कर्ता ने कर्म को। हाँ, अच्छा, मंत्रियों को हाँ आहूय प्रोवाच, आहूय बुला, क्या हुआ? हाँ हुई है बुलाकर। बुलाकर, हाँ प्रो, बुलाकर प्रवाच प्रवाच, कहा। प्रवाच आप नहीं कर पाओगे, ये प्रवाच कहा। उवाच हो गया, ये कहा। हाँ भो, मतलब सीधे देखो कैसे इकट्ठे शब्द लिखे, आपको मुश्किल लगे, तोड़ तोड़ कर बन जाता है, हाँ घबराना जी। नहीं है। इस तरह से करने हैं, आपको सिखा रही हूँ ऐसे, कैसे एक एक शब्द को तोड़ते जाओगे तो होता जाएगा। तब राजा ने उन हम्म। को शास्त्र से विमुख देखकर, मतलब शास्त्र में उनकी अरुचि देखकर। समझ आ गया इतना? उनको, उनका पीछे बात हो रही है बच्चों की, पुत्रों की, तो उन पुत्रों हम्म। को ऐसा देखा शास्त्र से में के प्रति अरुचि देखकर। तान और विमुखान द्वितीय विभक्ति बहुवचन ही है दोनों, उनके विशेषण विशेष्य। तो उनको देखकर फिर उसने क्या? सचिवों को बुलाया, बुलाकर कहा। और परेशान हो गया कि मेरे बच्चे राजा है और वो शास्त्र नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे राज्य करेंगे। तो फिर उसने कर कहा, क्या कहा? आपको, आप कौन करेगा? आरती भी करोगे या मैं वो करती हो? हूँ। हाँ भोः, मैं एक बार पढ़ती हूँ फिर आपको आसान हो जाएगा। भोः ज्ञातम एतत् भवद्भिः, ये सारी संधि है। ज्ञातम एतत् भवद्भिर् यन् मम एते पुत्राः। अब इसको तोड़ रही हूँ ध्यान से। ज्ञातम एतत् भवद्भिः, भी हो गया, र बन गया ना, ऊपर चढ़ गया, र ई है तो उसके बाद विसर्ग का र बन गया। भवद्भिः किया हुआ आपने, भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तम भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, तृतीया विभक्ति बहुवचन। भवद्भिः ज्ञातम यत्, इसकी क्या संधि छेद है? यत् मम एते पुत्राः। अब आसान हो गया।
हाँ जी, भुवत् हाँ जी। ज्ञातम एतत् ज्ञातम एतत् हाँ हाँ भवद्भिः। हाँ। उसके भवद्भिः के बाद क्या है? र तो यहाँ आ अयन गया भी के साथ, यत यत यन मम यत एते। हाँ यत। यत मम। हाँ एते पुत्राः। ठीक है। हम्म। तो अरे हाँ ज्ञातम एतत्, ज्ञातम मतलब जानकर। हाँ, जान लिया है। ज्या धातु में क्त प्रत्यय, जाना, जान लिया आपने। भवत भी, जान लिया है यह, आपके द्वारा ये जान लिया आपके गया द्वारा, है। आपके द्वारा कर्मवाची, जान लिया गया। हाँ कर्मवाची हो गया ना तृतीय विभक्ति कर्ता में। कर्मवाची हो गया हम्म तृतीय विभक्ति, और ज्ञातम, यह जान लिया है। एतत्, हम्म आपके द्वारा ये जान लिया गया है क्या। यन, यत, यत का मतलब क्या होता है कि। कि हम्म। मेरे हाँ ऐसे एते, ऐसे एते पुत्र, पुत्रा, एते, एते एतत्, इन इनने। एषः एतौ एते। एतत् शब्द है ना, शुरू शुरू में किया था। हाँ, यह तो उसी का बहुवचन है। एषः एतौ एते। ऐसा एता एते, यह, ये, इन मेरे ये। मेरे ये पुत्र हाँ शास्त्र विमुख, हाँ, विवेक विवेक, रहित च। विवेक के कमी है उनमें, मतलब बुद्धि हाँ, नहीं और है। विवेक से रहित है, विवेक के बिना है, हाँ विवेक से रहित है। है। हो गया ना, आसान हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सब आसान। कर लिया, सारा कुछ आपने किया हुआ है। जो जो आपने किया वही करवा रही हूँ। भो अरे ज्ञातम एतद् भवत भी, आपके द्वारा यह जाना गया है, मतलब आपको तो पता चल गया है कि मेरे ये पुत्र शास्त्र से विमुख है, मतलब कि उनकी शास्त्रों में रुचि नहीं है, और विवेक से रहित है, मतलब उनको समझ ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक से रहित है। ठीक है, सबको आ गया समझ। हाँ? किसी को परेशानी है तो बताओ। हाँ ये सविता, है। मनीषा जी, कुछ भी आ समझ गए में आई। आचार्य जी। हाँ चलो शाबाश। ठीक है, अब आगे करो। तद एतान पश्यतो में महद अपि राज्यम न सौख्यम आवहति। इसकी संधि एक बार फिर, एतात एतान पश्यतः, पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः, पश्यन्तं पश्यतौ पश्यन्तौ पश्यतः। जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः, ये कौन सा है, क्षत्रिय प्रत्यय के है। पश्यत बन गया, तो पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः पश्यन्तं पश्यन्तौ पश्यतः। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। परसों में बात हुई थी ना क्षत्रिय प्रत्यय की, तो उसके रूप ऐसे चलते हैं। तो अब एतान है, एतान भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पश्यता भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो अब करो सविता आप में से कोई करेगा। इनको देखकर हम्म। मैं महदपि में महद अपि राज्यम, राज्यम न सुख में मतलब है। मेरा, महद अपि महान, बहुत बड़ा राज्य भी। बहुत बड़ा राज्य है तो सुख होता है ना इंसान को, है हाँ सुख जी। प्रतीत होता है। तो पर इनको देखते हुए, ये इनको मैं देख रहा हूँ अपने बच्चों को, पुत्रों को जो शास्त्र विमुख है, विवेक से रहित है, तो इनको देखते हुए मेरे को ये महत अभिराज्यम, इतना बड़ा राज्य भी न सौख्यम आवहति, मुझको सुख, सुख हाँ नहीं दे रहा, देता, मुझको सुख नहीं दे सुख रहा। नहीं देता। मतलब अब संतान इस तरह की हो तो उसको देखकर इतना बड़ा राज्य मिलकर भी मेरे को सुख नहीं मिल रहा। हाँ जी। आगे समझ। हाँ जी। तो इनका एतान पश्यतः, इनको देखते हुए मुझको, मेरे लिए, मुझे ये महान राज्य भी सुख नहीं दे रहा।
अथवा साधु इदम उच्यते, हाँ, या हम कहें कि यह ठीक ठीक ही कहा। साधु क्या है इसका संधि छेद, साधु इदम उच्यते। साधु मतलब अच्छा, ठीक, उच्यते कहा जाता है, यह ठीक ही कहा जाता है। क्या, ये बस ये कर लेते हैं चौथा श्लोक, उसके बाद फिर आपको दिया हुआ, आप उसको अपने आप करना घर में, जो भी दिया हुआ ना उसको, जहां जो नहीं समझ आएगा। अजात मृत मूर्खेभ्यो मृता अजातौ सुतौ वरम यतस्तौ स्वल्प दुखाय यावत् जीवम जडो दहेत। कुछ समझ में आया किसी को? आरती जी, मनीषा जी, ये कौन सी विभक्ति है? ये अजात मतलब पैदा होना, अजात, अर जात पैदा होना होता है, अजात अजात मतलब मरा हुआ, ना पैदा मृत, हुआ, जो पैदा ना ही नहीं पैदा हुआ। हुआ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मृत का मतलब तो पता ही है, हाँ मरा जी। हुआ। और मूर्खे भी है, मूर्ख। तो अब ये इसमें पंचमी विभक्ति हो गया ना, है मूर्खेभ्यो। मूर्खेभ्यः अमूर्खेभ्यो। ना कौन करेगा? पैदा हुए। मनीषा, आप करोगे? मनीषा करोगे कोशिश? अजात मृत मूर्खेभ्यो मृत अजातौ सुतौ वरम। इतना। अच्छा, मनीषा ने, शकुंतला बहन जी, पुष्पा जी, नहीं? हाँ जी, चलो नमस्ते आरती जी। जी फिर करो, करना है तो करो, नहीं तो आरती जी करती हैं। नहीं, मैं कौन सा कोई यहाँ पे परफेक्ट बैठी हूँ। गैस से नहीं मारती नहीं, हूँ जो थोड़े भी से। करो, गलत करो ठीक करो, मैं थोड़ी कह रही हूँ। अजात ना पैदा हुए, मृत मूर्खेभ्यो मतलब मूर्ख से, मृत मूर्खों, और मूर्ख, तीन मूर्ख, चीजें अलग अलग हो गई ना, हाँ जो जी, ना ना उत्पन्न पैदा हो। हुआ और मृत मरा हुआ, और मूर्खेभ्यो मूर्ख, मूर्खों हाँ से, ये से आ जाएगा ना, कर्ता नगर में हाँ करण, हाँ। अब पदांत से अलग होना। मृत अजातौ सुतौ वरम, मरा हुआ और अजातौ ना पैदा हुआ, हुए हुए, हाँ, सुतौ मतलब पुत्रों, पुत्र, दो द्विवचन हो गया ना, हाँ मृत और द्वित, हाँ अजात। जातौ, ठीक है, ठीक है। वरम मतलब ठीक है, श्रेष्ठ बेटर ठीक है। है, है, अच्छा है, बेटर है, अच्छे हैं। बेटर है। हाँ। हाँ, हाँ हाँ, उससे सत्यव्रत जी बोले अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक अच्छे है। है। हाँ जी। हाँ, मतलब कि तीनों की हम तुलना करें कि पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ, मर गया या मरा हम्म हुआ उत्पन्न हुआ, और या हम्म मूर्ख है। तो हम्म तीनों में जब हम तुलना करते हैं, तो मृत, मरा हुआ और ना उत्पन्न हुआ जो पुत्र है वो ठीक है, वो अच्छे हैं। अच्छा, मतलब सेकंड जो हाफ है उसमें मूर्ख छोड़ दिया है, कि मृत हाँ जातौ सुतौ वरम, कि हाँ, मरा हुआ और या ना पैदा ही ही ना नहीं हुआ है। पैदा ही नहीं हाँ, हुआ, वो बेटे जो हैं दो, वो ज्यादा मतलब अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। क्यों? यतः ये स्तौ, हम्म यतस्तौ मतलब यतः तौ हम्म स्वल्प दुखाय यावत् जीवम जडो दहेत। हम्म पहले इतना करो, यतस्तौ ए- स्वल्प दुखाय। मतलब मैं सार बता दूं जो मुझे समझ आ रहा नहीं है। नहीं, सार नहीं बताओ, आप अर्थ बताओ, सार मैं बता दूंगी। यत हो गया या जो, जो दो, जो दो दो स्वल्प, यतः मतलब देखो, मतलब इसका अर्थ आप अभी तक नहीं समझे, बहुत बार बता चुके। यतः जो विसर्ग वाला होता है उसका मतलब क्योंकि। दो अर्थ अच्छा होते हैं, ठीक है, एक तो जिससे या क्योंकि। ठीक है। यत मतलब जो या की, है। हम्म हलंत वाला तो होता है, उसका मतलब कि या जो, फिर जो वाला होता है यह ये चल जाता है। अगर खाली अव्यय हो तो जो अर्थ होता है, और यतः जो होता है उसमें क्योंकि अर्थ होता है। क्योंकि। और अच्छा, या तस्सील प्रत्यय यतः ततः वाला उस जिससे या वो अर्थ होता है। अब हम यहाँ पर कौन सा अर्थ लगाएंगे, क्योंकि या जिससे में? कोई यतः क्योंकि, तो, हाँ क्योंकि क्योंकि या जो के भी आ क्योंकि सकते हैं, हाँ। यथा तो वो दोनों स्वल्प हम्म, दुखाए, मतलब थोड़े समय के लिए कह सकते हो, स्वल्प कम, कम हाँ, दुख कम वाले, हाँ। कम के लिए दुख होते हैं। के लिए,
हाँ, वो कम दुख देते हैं, कम दुख के लिए है। हम्म यावत जीवन यावत जीवम जड़ो दहेत। दहेत। जड़ो तो हो गया ना, मंद बुद्धि जड़ के लिए आ मतलब गया, मूर्ख, मूर्ख मूर्ख के के लिए लिए, आया। हाँ, हाँ। मंद बुद्धि के लिए आ गया। हम्म ये यावत जीवम, हाँ, यावत मतलब जब तक, जब जीवम तक मतलब जीवम वो जीते हैं। जीता है। हाँ, जड़ो मतलब मंद बुद्धि वाला, दहेत का क्या मतलब हुआ? जलाता रहेगा, अच्छा संताप देता ठीक है, रहेगा, संताप देता रहेगा, दुख देता रहेगा। ठीक है। बस स्पष्ट हुआ अर्थ अब। हाँ जी। क्यों क्यों ऊपर ये बात बताई ना, सभी ध्यान से सुनना। अजात मृत मूर्खे भी, ना उत्पन्न हुए मरे हुए और मूर्खों में से मरा हुआ और ना उत्पन्न हुए पुत्र तो ठीक है, अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों मतलब मरे हुए और ना उत्पन्न हुए, वे दोनों तो कम दुख के लिए हैं, थोड़ी देर के लिए दुख होता है। और यावत जीवन जड़ो दहेत, और जो मूर्ख है वो तो जीवन भर ही, जब तक जिएगा जीवन भर ही जलाता रहेगा, वो तो संताप देता रहेगा। ठीक है। ये पंचतंत्र कब का लिखा हुआ है? ये तो बहुत पुराना, पता नहीं नहीं कब फिर का भी कुछ मतलब आइडिया, है। कि मतलब इतने पुराने समय में भी ऐसी सोच लोग रखा करते थे। तो पुराने समय में अच्छी सोचें ही होती थी। हाँ आजकल वही जब मैं तो कह रही हूँ। ज्यादा थी, ज्यादा, अब से भी ज्यादा थी तब तो। हम्म आप देखो ना सत्य रामायण, समझ आ गया। रामायण चाल देखो, तब भी सोच हाँ, थी। हाँ जी। कुछ तो कुछ तो ये देखो, हमारे शास्त्रों में जो चीजें हैं ना, वो शाश्वत चीजें, वो सिद्धांत जो है वो शाश्वत सिद्धांत है। हमारे वेदों में जो सिद्धांत है शाश्वत सिद्धांत है। नहीं नहीं, देखिए, देखिए सिद्धांत तो शाश्वत है, मगर वो आजकल तो इमोशन ज्यादा ऊपर हो गई हैं। हाँ, आजकल वो हो गई है इमोशन। अगर हम निष्कपट होकर या क्या कहते हैं, पक्षपात रहित होकर बात करते हैं, तब तो ये बातें बिल्कुल जो पहले जमाने में सोचते थे वो ही आज सच है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो सबको समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, मतलब ये जो थोड़ा सा जो वाक्य है कठिन, चरती चरण शुक्ला वाला, मंजरी वाला, उसको छोड़ दो, बाकी तो आप सारा समझ गए हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसको दोहरा लेना, और जहां जहां समझ नहीं आए फिर पूछना। मैंने भेज दिए हैं आपके फोन में ये सारे, ठीक है। हाँ जी, ठीक। तो ठीक इस है तरह जी। से हम इतने बड़े बड़े वाक्यों को दर कर रहे हैं, आपको देख के डर भी लगता होगा, पर करते करते कोई मुश्किल नहीं है ना। मतलब जैसे जैसे हम तोड़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो जब हम और भी शास्त्रों को करेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए हमारे दो उद्देश्य हो जाते हैं, एक तो कुछ पुराने शास्त्रों को भी देख पाए, और उस हिसाब से हमारी थोड़ी रिवीजन भी होती है। कितनी चीजें आपको लगी होंगी कि हाँ हमने तो पढ़ी थी पर है भूल ही गए थे, हो रहा है ना ऐसे। हाँ तो जी। इसलिए इसको करेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी। मैं साथ साथ मेहनत में करूंगी और साथ साथ आप भी करना। तो थैंक इसको यू बुआ। तो इसको संधियां तोड़ना, संधि छेद सबको बोल रही हूँ। इसको अपने किताबें हैं आपके पास, मैंने पेज भेजे हुए हैं, उसमें से अपनी कॉपी में संधि छेद कर करके लिखो, और फिर उसका अर्थ। तो जहां नहीं समझ आएगी फिर हम कर लेंगे अगली बार, ठीक है। ठीक है जी। सबको मेरी नमस्ते जी, धन्यवाद हाँ जी। सबको। नमस्ते इसका जी, ना ये नमस्ते धन्यवाद जी, जी आभा जी, आपको। नमस्ते चौथे जी, सबको चौथे श्लोक नमस्ते। का ना पीछे जो नीचे लिखा हुआ ना संधि और यहाँ अर्थ, वो भी जरा अच्छा भेज देना, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। अच्छा, मैं वो नहीं ना वैसे चाहती। संधि तो कर ही लेंगे, हाँ नहीं संधि तो कर ही लेंगे, आप बता ही रहे हो बोल के। मैं वो गाइड नहीं देना चाहती ना, मैं अपनी दिमाग लगाओ। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, अपने आप कर लेंगे। क्योंकि बाकी तो फिर मैं बता दूंगी, जानबूझ के करना चाहती हूँ कि अपना दिमाग, जिसको कहते हैं ना दिमाग की एक्सरसाइज, बुद्धि की एक्सरसाइज हो ना कुछ। हाँ नहीं वो तो खैर है ही, हाँ। तो फिर हम मैं दे दूंगी, फिर कोई बात नहीं, उसमें बता हाँ मैं कह देंगे। जो उसका मतलब संस्कृत में है ना लिखा हुआ, उसको भी थोड़ा सा करके देखेंगे ना अपने आप से। ये तो आपने करवा दिया, तो वो वाला है हम्म, कि वो अपने आप करके देखेंगे, उसका जो अर्थ लिखा हुआ है ना चलो संस्कृत में। ठीक हाँ है, ठीक, चलो चलो धन्यवाद जी, नमस्ते ठीक जी, है, सबको सबको नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सबको जी, और नमस्ते बहुत जी। बहुत धन्यवाद नमस्ते। कंचन जी। हाँ जी।
नमस्ते जी सभी को, नमस्ते आचार्य नमस्ते जी, जी धन्यवाद जी। आचार्य जी